दुनिया में चल रही लड़ाइयों और ईरान संकट के वजह से विदेशों में आने वाला कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे देश की सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। शनिवार सुबह को पेट्रोल के दाम कुछ अलग थे और अब देखिए अब अलग ही नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 99.51 पैसे का और डिजिटल आपको बताएं जो डीजल है वो 92.49 का मिल रहा है। अगर इस पूरे महीने को बात करें तो सबसे पहले 16 मई को पेट्रोल डीजल के 3 रुपये महंगा हो गया था, साथ ही फिर 19 मई को इसमें करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और अब शनिवार को ये तीसरी बार बढ़ता दिख रहा है। इस तरह आपको बताएं पिछले 10 दिनों में ही तेल के दाम कुल मिलाकर करीब 5 प्रति लीटर तक बढ़ चुके। डीजल महंगा होने से आपको बताएं टैंकरों का किराया बढ़ गया है, जिससे बाजार में मिलने वाली हर जरूरी चीज से जैसे फल, सब्जियां, दूध और राशन का सामान भी आने वाले दिनों में महंगा सा होता नजर आ रहा है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। जनता अभी पिछले झटके से संभल रही थी कि ये तीसरी मार उन पर पड़ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते महज 10 दिनों के भीतर ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। कंपनियों का कहना है कि ये दाम उनका घाटा नुकसाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको बताएं उन्होंने कहा है कि नुकसान को कम करने के लिए है। लेकिन इस घाटे का सीधा बोझ देश की आम जनता, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के कंधों पर आकर टिक गया है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का पूरा मामला जोड़ें तो महज चंद दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। यानी 2 गाड़ी आपको बताएं कल तक जितनी पैसों में कुल रही थी, आज उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रही हैं। अब बात करते हैं कि उस असली वजह की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको बताएं जिसके कारण पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ये संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इस वक्त मिडल ईस्ट में बड़ा संकट जो चल रहा है, ईरान युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के बाजारों पर खुलकर दिखने लगा है। इस युद्ध और तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की भारी कमी हो गई है। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है और मांग उतनी ही रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से भागने लगते हैं। पिछले काफी समय से सरकारी तेल कंपनियां लगातार सरकार से ये गुहार लगाती रही कि उन्हें एक भारी घाटा हो रहा है, जिन्हें खुद को बचाने के लिए आपको बताएं खुदरा दाम यानी आपको बताएं खुदरा दाम बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलते ही इन तेल कंपनियों ने ताबड़तोड़ तरीके से पिछले 10 दिनों में 3 बार बढ़ते दाम जो है बढ़ा दिए हैं। लेकिन आम इंसान की कमर इससे ज़रूर टूट रही है। ये बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगे होने तक सीमित नहीं है दर्शकों, इसका असर बहुत गहरा और बड़ा होने वाला है। जब भी देश में डीजल के दाम बढ़ते हैं तो देश में माल ढुलाई यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, क्योंकि फल, सब्जियां, दूध, राशन और बाकी ज़रूरत का सामान शहरों तक पहुंचाने वाले ट्रक और गाड़ियां डीजल से ही चलती हैं। जब ट्रकों का किराया बढ़ेगा तो सीधे तौर पर आपको बताएं कि मंडियों में आने वाली हर छोटी से बड़ी चीज़ में असर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट, बच्चों की स्कूल वैन का किराया, दफ्तर आने जाने का खर्च और रोज़मर्रा की सभी ज़रूरत की चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती नज़र आएंगी। आपको बताएं चौतरफा महंगाई की मार देखिए देश में देखने को मिल रही है। साथ में अब ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारा देश कब इस महंगाई की चपेट से दूर होगा। आपको बताएं 10 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा माना जाता है। देखिए क्योंकि उसी की वजह से हम अपने दफ्तर पहुंच पाते हैं, उसी की वजह से हम अपने कामकाज को पूरा कर पाते हैं। अगर ऐसे में मिडिल क्लास परिवार या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनके वाहनों में यानी कि उनके बाइक, कार, उसमें अगर पैसे ज़्यादा लगेंगे यानी कि उनके पेट्रोल डीजल में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है उनके घर पे भी असर पड़ेगा, उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ उनके परिवार पर भी असर पड़ेगा। देखिए सभी की गुहार
अब जो है सरकार से लगा रहे हैं मिडिल क्लास वर्ग कि ताकि जल्द से जल्द सरकार इस सारी चीज़ों का निवारण निकाल सके और जल्द से जल्द हमें महंगाई की जो मार पड़ी है उससे छुटकारा मिल सके। आपको बताएं, देखिए आपके जो फल सब्जियां हैं उन पर भी इस युद्ध का अब असर पड़ता दिख रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, जब ट्रकों का किराया बढ़ेगा तो सीधे तौर पर मंडियों में आने वाले हर छोटी छोटी या बड़ी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी होती दिखेगी। यानी आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट, बच्चों की स्कूल वैन का किराया, दफ्तर आने जाने का खर्च और रोज़मर्रा की सभी ज़रूरत की चीज़ें और ज़्यादा महंगी होने वाली है। चौतरफा महंगाई की मार की लहर देश में देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें पेट्रोल डीजल की, चाहे हम बात करें देखिए यहाँ पे गोल्ड की, दूध की, ये सारी चीज़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी पैसों में होती दिख रही है, अब ये बड़ा सवाल उठकर आता है कि आखिर हमारा देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। आखिर कब तक सभी लोगों को, देश के सभी नागरिकों को कब तक इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा। आपको बताएं, ये 10 दिन के भीतर तीसरी बार है जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं, दिल्ली में देखिए जिस तरह से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते दिख रहे हैं और आपके सब्जी, फल और आपके रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी इसका असर होता दिखेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए मिडल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से आम जनता की जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में गिरता नज़र आ रहा है। महंगे तेल की वजह से लोग दफ्तर जाने से कतरा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी देशवासियों से कि आप सभी जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करें, मेट्रो का, बस का या फिर रिक्शों का, ताकि आप पेट्रोल बचा सकें। लेकिन आपको बताएं कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो सारी ये चीज़ें हैं बड़े नियंत्रित होकर सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, या फिर उनका ये कहना है कि बिल्कुल भी आप पैनिक ना करें और किसी भी तरह की आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करते हैं महंगाई की, तो देखिए 10 दिन के भीतर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसमें जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कब तक इस महंगाई की मार से आम जनता को छुटकारा मिलता है।